नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम की द्वितीय गौण कथा लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की गौण कथा लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा के 12 से लेकर 15 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ करेंगे। लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा। अब यहाँ पर ये देखिए, ब्राह्मण के सिर पर ये चक्र घूम रहा है और इसका मित्र इससे हालचाल पूछ रहा है। तो ये इस पे सिर पर जो चक्कर जो है ये लोभ का चक्कर है। तो ये कथा हम पढ़ेंगे। लोभा अभिष्ट चक्रधर कथा तृतीय भाग। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं, आज हम ये तीसरा भाग करने जा रहे हैं। क्लेशस्य अंगम एदत्वा सुखम एव सुखानि न हि लभयन्ते मधुभित मथनायस्ते आलिष्यति बाहु लक्ष्मीन। पदच्छेद है। क्लेशस्य अंगम एदत्वा सुखम एव सुखानि न हि लभयन्ते मधुभित मथन आयस्ते आलिष्यति बाहुभि लक्ष्मी। अन्वय है, अंगम क्लेशस्य एदत्वा हि सुखम एव सुखानि न लभयन्ते मधुभित मथनास्ते बाहुभि लक्ष्मीम आलिष्यति। अंगम क्लेशस्य दत्वा जो है कि शरीर को कष्ट दिए बगैर, अंगम माने शरीर को, क्लेशस्य माने कष्ट दिए बगैर, सुखम न व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो जाते। सुखम ना सुखानी न लभयन्ते व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो जाते, आसानी से मतलब उसको सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो जाते। जैसे कि मधुमित, जो मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान विष्णु को ही मथनाइस्ते मथन करने के बाद अर्थात समुद्र को मथने के बाद थके हुए हाथों से, आयस्ते मीन थके हुए हाथों से ही वे लक्ष्मी आलिष्यति लक्ष्मी का आलिंगन कर पाए थे अर्थात लक्ष्मी को गले लगा पाए थे। एक और देखेंगे, शरीर को कष्ट दिए बगैर मनुष्य को आसानी से सुख नहीं मिला करते। जैसे कि मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान विष्णु समुद्र मंथन से थके हुए अपने बाजुओं से ही लक्ष्मी का आलिंगन कर पाए थे। शब्दार्थ देखेंगे, अंगम शरीर को क्लेशस्य एदत्वा कष्ट दिए बिना यह इस संसार में सुखमेव आसानी से सुखानी सुख न लभयन्ते नहीं मिलते। मधुभित राक्षस का भेदन करने वाले भगवान विष्णु मथन आयस्ते मथने से थके हुए अर्थात समुद्र मंथन से थके हुए बाहुवी भुजाओं से लक्ष्मी को आलिष्यति आलिंगन कर पाए हैं। प्रसंग देखेंगे, यह श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक उक्त काव्य में दी गई कथा लोभा अभिष्ट चक्रधर कथा अर्थात लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर ब्राह्मणों के 4 पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे। निर्धनता से पीड़ित, धन कमाने की चाहत लिए हुए सिद्धि यात्रा का प्रण लिए उज्जैनी वे पहुंचे। वहां शिप्रा नदी पर उनकी मुलाकात भैरवानंद नामक योगी से हुई। तत्पश्चात योगी से वार्तालाप करते हुए 4 ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण ने उक्त श्लोक के द्वारा ये भाव अभिव्यक्त किया है कि किसी कार्य का फल अत्यंत परिश्रम करने पर और उत्साह दिखाने पर ही मिलता है। सरलार्थ है, एक और देखेंगे, इस संसार में शरीर को कष्ट दिए बिना आसानी से सुख नहीं मिला करते। देखो, भगवान विष्णु समुद्र मंथन से थकी हुई भुजाओं से ही लक्ष्मी का आलिंगन कर पाए थे अर्थात उसे गले लगा पाए थे। व्याख्या है,
निर्धनता से पीड़ित धन प्राप्त करने की इच्छा लिए सिद्धि यात्रा के लिए निकले चारों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने भैरवानंद नामक योगी के समक्ष अपने जो विचार अभिव्यक्त किए। उसका अभिप्राय यही है कि संसार में यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य का फल अथवा धन को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने शरीर को कष्ट देना ही होगा, साहस दिखाना ही होगा, तभी उसे मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। अपने शरीर को बिना कष्ट दिए सुख नहीं मिला करता। जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसे अत्यंत परिश्रम तो करना पड़ेगा। जैसे समुद्र मंथन से भगवान विष्णु को जो लक्ष्मी की प्राप्ति हुई वह आसानी से ही प्राप्ति नहीं हो गई। समुद्र मंथन करते हुए भगवान विष्णु के हाथ भी थक गए थे, तब वे अपनी थकी हुई भुजाओं से ही लक्ष्मी का आलिंगन कर पाए थे। तत्पश्चात वे कहता है, उनमें से एक ब्राह्मण कहता है, तस्य कथंचिम चला स्यात् पत्नी विष्णु निसिंह कस्यापि मासाम चतुर्निद्राम या सेवती जलगतः सततम। पदच्छेद है, तस्य कथम न चला स्यात् पत्नी विष्णु नृसिंह कस्यापि मासां चतुर्निद्राम या सेवा इति जलगतः सततम। अन्वय है, तस्य विष्णु नृसिंहस्य अपि पत्नी चला कथम न स्यात् या चतुर्मासां सततम जलगतः निद्राम सेवती। उन विष्णु निहृकस्य, उन नरसिंह विष्णु की पत्नी, नरसिंह विष्णु की पत्नी चंचल क्यों नहीं होगी? पत्नी चला कथम न स्यात्, चला मीन चंचल क्यों नहीं होगी? क्योंकि वे भगवान विष्णु चतुर्मासान 4 मास तक समुद्र में जो है निद्रा करते, निद्राम सेवती, निद्रा का आनंद लेते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी जो है वो चंचल क्यों नहीं होगी? क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने तक समुद्र में निद्रा का सेवन करते हैं, अर्थात नींद का आनंद लेते हैं। अब हम आएंगे शब्दार्थ पर। तस्य विष्णु नृसिंहस्य, उस नरसिंह विष्णु की, अपि माने भी, पत्नी पत्नी, चला चंचल या अनेक स्थान पर जाने वाली, कथम न स्यात् क्यों ना हो, या जो चतुर्मासान 4 मासों तक सततम लगातार जलगत जल में जाकर अर्थात समुद्र में जाकर निद्राम सेवती नींद का सेवन करते हैं। प्रसंग है, यह श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के 5वें तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक उक्त काव्य में दी गई कथा लोभा अविष्ट चक्रधर कथा अर्थात लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर ब्राह्मणों के 4 पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे। निर्धनता से पीड़ित वे धन कमाने की चाहत लिए हुए सिद्धि यात्रा का प्रण लिए हुए उज्जैनी पहुंचे। वहां शिप्रा नदी पर उनकी मुलाकात भैरवानंद नामक योगी से हुई। तत्पश्चात योगी से वार्तालाप करते हुए 4 ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने लक्ष्मी के चंचल होने को उक्त श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया है। सलार्थ है, उस नरसिंह विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भला चंचल क्यों ना होगी, जो समुद्र में जाकर लगातार 4 महीने नींद का सेवन करते हैं। व्याख्या है, निर्धनता से पीड़ित धन प्राप्त करने की इच्छा लिए सिद्धि यात्रा के लिए निकले 4 ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने भैरवानंद नामक योगी के समक्ष अपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उसका अभिप्राय यही है कि लक्ष्मी चंचल तो है ही, किंतु चंचल क्यों है इस पर विचार करना भी आवश्यक है। लक्ष्मी की चंचलता से अभिप्राय है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, वह तो कभी किसी के पास और कभी किसी के पास, अर्थात पक्के तौर पर लक्ष्मी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती। इसका कारण यह है कि लक्ष्मी का स्वामी भगवान विष्णु 4 माह समुद्र में शयन करते हैं, अर्थात आलस्यवश सोने वाले और अपनी लक्ष्मी का पूर्ण रूप से ध्यान न रखने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाया करती है। तत्पश्चात उनमें से अगला ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण पुत्र कहता है, दुर्घी गमय पर भागो यावत पुरुषेम साहस न कृतम जयति तुलाम अधिरूढ़ भासमान जलद पटलानी।
पदच्छेद है दुर्धिगमय पर भागय यावत् पुरुषेण साहस न कृतम जयति तुलाम अरिरूढ़ भासवान इत जलद पटलानि। अन्वय है यावत् पुरुषेण साहस न कृतम तदर्थम पर भागय दुर्धिगमय भवति इहि भासवान तुलाम अरूढ़ जलद पटलानि जयति। यावत पुरुषेन, जब तक पुरुष जो है साहस न कृतम, साहस नहीं करता, जब तक पुरुष जो है अपना साहस नहीं दिखाता तब तक पर भाग दुर्धिगमय भवति, तब तक उसको समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर भाग्य का मतलब समृद्धि, दुर्धिगमय मतलब समृद्धि अर्थात धन संपत्ति को प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल होता है। यही भासवान तुलाम अरूढ़, जैसे कि सूरज जो है तुला राशि पर चढ़कर ही जलद पटलानी बादलों को जीत लेता है। जलद पटलानी, जलद माने बादल, बादलों के समूह को जीत लेता है। शब्दार्थ है यावत, जब तक पुरुष के द्वारा साहसम न कृतम, साहस नहीं किया जाता, पर भाग्य पराया भाग, विजय या श्रेष्ठता, दुर्धिगमय दुष्प्राप्य या प्राप्त करना कठिन, यह है। भासमान सूर्य तुलाम अरिरूढ़, तुला राशि पर चढ़कर अर्थात आश्विन और कार्तिक इन 2 मासों में जलद पटलानी बादलों के समूह को जयति माने जीत पाता है। प्रसंग है यह श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक उक्त काव्य में दी गई कथा लोभा अविष्ट चक्रधर कथा अर्थात लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर ब्राह्मणों के 4 पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे। निर्धनता से पीड़ित वे धन कमाने की चाहत लिए हुए सिद्धि यात्रा का प्रण लिए उज्जैनी पहुंचे। वहां शिप्रा नदी पर उनकी मुलाकात भैरवानंद नामक योगी से हुई। तत्पश्चात योगी से वार्तालाप करते हुए 4 ब्राह्मण पुत्रों में से एक ब्राह्मण पुत्र ने उक्त श्लोक के द्वारा ये भाव अभिव्यक्त किया है कि किसी कार्य का फल अत्यंत परिश्रम करने पर और उत्साह दिखाने पर ही मिला करता है। सदार्थ है जब तक पुरुष साहस नहीं करता तब तक उसे ऐश्वर्य अर्थात समृद्धि प्राप्त करना कठिन है। तुला राशि पर चढ़कर अर्थात आश्विन और कार्तिक इन 2 मासों में ही सूर्य जो है बादलों को जीत पाता है। व्याख्या है निर्धनता से पीड़ित धन प्राप्त करने की इच्छा लिए सिद्धि यात्रा के लिए निकले 4 ब्राह्मण पुत्रों में से एक ब्राह्मण पुत्र ने भैरवानंद नामक योगी के समक्ष अपने जो विचार अभिव्यक्त किए उसका अभिप्राय यही है कि तुला राशि आश्विन मास के पश्चात कार्तिक मास में आती है। वर्षा ऋतु में बादल आकाश में छाए रहते हैं और वे सूरज को ढके रहते हैं, पर जब सूर्य साहस करके तुला पर चढ़ जाता है अर्थात तुला राशि में आ जाता है तब बादल नष्ट हो जाते हैं। भाव ये है कि जब तक कोई साहस करके कष्टों का मुकाबला नहीं करता तब तक वह उसको जीत नहीं सकता। साहस करके कोई अति साहसी व्यक्ति मगरमच्छ की दाढ़ों में से मणि को भी निकाल लेता है। अतः साहस करने के बिना ऐश्वर्य अथवा समृद्धि की प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में यहाँ आलस्य और भीरुता की निंदा की गई है। जो व्यक्ति आलसी और भीरु स्वभाव का होता है वह जीवन में कदापि सफल नहीं हो सकता। अतः आलस्य और भीरुता को त्यागना और सूर्य की तरह साहसी बनना चाहिए। तत्पश्चात तत्कथ्यताम अस्माकं कचित उपाय विवर प्रवेश शाकनी साधन शमशान सेवन महामास विक्रय साधक वर्ती प्रभृति नाम एकतमय इति अद्भुत शक्ति भवान श्रूयते वयमपि अति सहजता उक्त तत्कथ्यताम। तो हमें बताइए, तब जो ब्राह्मण पुत्र थे उन्होंने कहा कि तत्कथ्यताम, तो हमें आप बताइए कच्चित उपाय, कोई उपाय बताइए, चाहे वो उपाय कैसा हो। विवर प्रवेश, विवर प्रवेश अर्थात भूमि खोदकर उसमें प्रवेश करने की तपस्या आदि, यानी कि हमें बताइए चाहे हम विवर प्रवेश कर जाए कि हम भूमि खोदकर क्या वहां पर तपस्या करने लगे, या शाकनी साधन,
या हमें बताइए शाकरी साधन, क्या किसी यक्षिणी आदि को प्रसन्न करना है। शमशान सेवन, शमशान सेवन अर्थात शमशान भूमि में बैठकर तपस्या करना। महामास विक्रय, महामास विक्रय अर्थात बलि देना, अपनी बलि देना या किसी मनुष्य का मांस बेचना। साधक वर्ती की या साधक वर्तिका अथवा साधक की वर्ती, साधक की वर्ती, इनमें से यदि प्रभृति, इन सभी में से यदि कोई आपके पास कोई उपाय है तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि अद्भुत शक्ति भगवान सुनते, हमने सुना है आप अद्भुत शक्ति से संपन्न हो, अद्भुत शक्ति से संपन्न आप व्यक्ति हो। और जहां तक हमारी बात है अति साहसिकता, हम भी बहुत साहसी व्यक्ति हैं। उक्तः च और कहा भी गया। शब्दार्थ, तत् तो कथ्यतम बताइए अस्माकम हमारा, कच्चित उपाय कोई उपाय। विवर प्रवेश, विवर प्रवेश अर्थात भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें प्रवेश कर तपस्या करना। शाकनी साधन, शाकनी साधन अर्थात किसी यक्षिणी को प्रसन्न करना। शमशान सेवन, शमशान सेवन अर्थात शमशान भूमि में बैठकर तपस्या करना। महामांस विक्रय, महामांस विक्रय अर्थात अपनी बलि देना या किसी मनुष्य का मांस बेचना। साधक वर्ती की, साधक वर्तिका अर्थात साधक वर्ती। प्रभृति नाम एकतमा इति, वह उपाय इन सब आदियों में से यदि कोई एक हो। भगवान अद्भुत शक्ति श्रुते, आप अद्भुत शक्ति से संपन्न एक सिद्ध पुरुष के रूप में सुने जाते हो, अर्थात आपकी अद्भुत शक्तियां हमने सुन रखी हैं। वयमपि, हम भी अति साहसिका, अति साहसी हैं। उत्तम च और कहा भी गया है। एक और सलाह देखेंगे, तो हमें कोई धन प्राप्त करने का उपाय बताइए। विवर प्रवेश अर्थात भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें प्रवेश कर तपस्या करना। शाकरी साधन अर्थात किसी यक्षिणी को प्रसन्न करना। शमशान सेवन अर्थात शमशान भूमि में बैठकर तपस्या करना। महामांस विक्रय अर्थात अपनी बलि देना या किसी मनुष्य का मांस बेचना। साधक वर्तिका अर्थात साधक बत्ती, चाहे वह उपाय इन सब में कोई एक हो, हमें स्वीकार है। और आप भी अद्भुत शक्ति से संपन्न एक सिद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हो, सुने जाते हो, अर्थात आपकी अद्भुत शक्तियों के विषय में हमने बहुत सुन रखा है। और जहां तक हमारी बात है हम भी बहुत साहस वाले हैं और कहा भी गया है। आगे श्लोक है, वे कहते हैं महानता एक महताम अर्थम साधितुम क्षमा रीते समुद्रात अन्य को विभर्ति बटवान लय। पदच्छेद है महांत ए महताम अर्थम साधितुम क्षमा रीते समुद्रात अन्य कै विवर्ती बडवानलम। अन्वय है महांत एक महताम अर्थम साधितुम क्षमा समुद्रात रीते अन्य कै बडवानलम विभरती। महांत, जो महान लोग होते हैं वो महताम अर्थम, वो महान लोगों के कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हुआ करते हैं। साधितुम, कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं। जो महान लोग महान लोगों के कार्यों को पूर्ण रूप से करने में समर्थ हुआ करते हैं। क्योंकि समुद्रात रीते, समुद्र के अलावा ऐसा कौन है जो बडवानल को संभाल सकता है, अर्थात समुद्री आग को संभाल सकता है। समुद्र के अलावा ऐसा कौन है जो बडवानल अर्थात समुद्री आग को संभाल सकता है। शब्दार्थ है महानता, महान पुरुष, ए मन ही महताम अर्थम, महान लोगों के कार्य को साधितुम क्षमा, संपन्न कराने में समर्थ हुआ करते हैं। समुद्रात रीते, समुद्र के अतिरिक्त, अन्य, अन्य कौन, बडवानलम, बडवानल अर्थात समुद्र की आग को विभर्ती धारण कर सकता है। प्रसंग है, यह श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के 5वें तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम में से लिया गया है। यह श्लोक उक्त काव्य में दी गई कथा लोभ आविष्ट चक्रधर कथा अर्थात चक्रधारी लोभी ब्राह्मण की कथा से लिया गया है। किसी स्थान पर ब्राह्मणों के 4 पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहा करते थे। निर्धनता से पीड़ित, बेधन कमाने की चाहत लिए सिद्धि यात्रा का प्रण लिए हुए उज्जैनी पहुंचे। वहां शिप्रा नदी पर उनकी मुलाकात भैरवानंद नामक योगी से हुई। तत्पश्चात योगी से वार्तालाप करते हुए 4 ब्राह्मण पुत्रों में से एक ब्राह्मण ने उक्त श्लोक के द्वारा यह भाव अभिव्यक्त किया है कि किसी कार्य को संपन्न कराने में महापुरुषों का योगदान होता है। सलार्थ है महान पुरुष ही महान लोगों के कार्य को संपन्न कराने में समर्थ हुआ करते हैं। समुद्र के अतिरिक्त
अन्य कौन है जो बड़वानल अर्थात समुद्र की आग को धारण कर सकता है। व्याख्या है, निर्धनता से पीड़ित धन प्राप्त करने की इच्छा लिए सिद्धि यात्री के लिए निकले 4 ब्राह्मण पुत्रों में से एक ब्राह्मण पुत्र ने भैरवानंद नामक योगी के समक्ष अपने जो विचार अभिव्यक्त किए। उसका अभिप्राय यही है कि किसी बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कराने में महान पुरुषों का योगदान होता है। उनके प्रयत्न से मुश्किल काम सहज ही हो जाते हैं। अतः उन सभी कार्यों को करने में महान लोग ही समर्थ होते हैं। उनके बिना वे बड़े से बड़े कार्य और मुश्किल से मुश्किल कार्य हो ही नहीं पाते। जैसे समुद्र के अतिरिक्त अन्य कौन है जो बड़वानल अर्थात समुद्र की आग को धारण कर सकता है। तत्पश्चात भैरवानंद अपि तेषां सिद्धि अर्थम बहुपायम सिद्धि वर्तिता चतुष्टम कृत्वा अर्पयत् आह च गम्यताम हिमालय दिशि तत् संप्राप्तनाम यत् वर्ति प्रतिशति तत् निधानम असंदिग्धम प्राप्त्यस तत् स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा व्याघुट्यताम। भैरवानंद ने भी तेषाम उनको सिद्धि प्राप्त कराने वाली अर्थात ऐसी सिद्धि जिससे धन प्राप्त हो जाए को बहुत उपायों वाली इस सिद्धि की उन्होंने 4 बत्तियां बनाकर देकर उनको कहा। सिद्धि वर्तिता चतुष्टयम, उनको 4 बत्तियां जो हैं वो बनाई और अर्पित उनको दे दिया। आहाच्या और कहा गम्यताम हिमालय दिशि, आप हिमालय की दिशा की ओर जाओ। तत् संप्राप्तायम, तो वहां पहुंचने पर जैसे ही कोई एक बत्ती गिरेगी तत् निधानम, तो तुम वहां पर अवश्य ही निसंदेह खजाने को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए उस स्थान को खनित्वा खोद कर तुम खजाने को ले लेना और व्याघुट्यताम और वापस लौट आना। शब्दार्थ देखेंगे, भैरवानंद भी तेषाम उनकी सिद्धि अर्थम सिद्धि के लिए बहुपायम बहुत उपायों से युक्त सिद्धि वर्ती चतुष्टम 4 सिद्धि बत्तियां कृत्वा बनाकर अर्पित सौंप दी। आहाच्या और कहा गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की दिशा की ओर जाइए। तत्र वहां संप्राप्तनम पहुंचने पर यत्र जहां एक बत्ती प्रतिशति गिरेगी तत्र वहां असंदिग्धम निसंदेह निधानम खजाने को प्राप्त करोगे। तत्र वहां स्थानम खनित्वा, स्थान को खोदकर, निधिम गृहीत्वा, प्राप्त हुए खजाने को लेकर, निधि माने खजाने को, गृहीत्वा माने लेकर, व्याघुट्यताम लौट आना। सलार्थ एक बार देखेंगे, भैरवानंद जी ने उनकी सिद्धि के लिए बहुत परिश्रम से 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर उन्हें दे दी और कहा हिमालय की दिशा में जाओ। वहां पहुंचने पर आप लोगों की जहां बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह तुम खजाना पाओगे। उस स्थान को खोदकर उस प्राप्त हुए खजाने को लेकर तुम लौट आना। तत्पश्चात तथानुतिष्ठते तेषां गच्छताम एकतमस्य हस्तात् बत्ती निपपात अत असो यावत् प्रदेशम खनति तावत् ताममयी भूमि तत् तेन अभितम अहो गृह्यताम सविशिष्टा ताम्रम। तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, तेषाम वे जैसे ही चले तो उनमें से एक के हाथ से बत्ती जो है वो नीपपात नीचे गिर पड़ी। तो उसने जैसे ही वो प्रदेश को खोदता है, मतलब उस स्थान को जैसे ही वो खोदता है तो उसको वहां पर जो है तांबे की भूमि प्राप्त होती है, अर्थात उसको वहां पर तांबा का ढेर उसे प्राप्त होता है। तब उसने बाकियों से कहा अहो गृहीताम, आप अपनी इच्छा से तांबा ले लो, अपनी मनमर्जी से जितना मर्जी यहां से तांबा ले लो। शब्दार्थ करेंगे, तथा अनुतिष्ठते, वैसा किए जाने पर, अर्थात भैरवानंद योगी के कहे अनुसार, तेषाम गच्छताम, जाते हुए उन ब्राह्मण पुत्रों में से एक तमस्य हस्तात्, एक के हाथ से बत्ती नीपपात, बत्ती नीचे गिर पड़ी। अतः तो असौ वह यावत जैसे ही प्रदेशम खनति, उस प्रदेश की भूमि को खोदता है, तावत तो ताम्रमयी भूमि, तांबे की भूमि वह दिखता है। ततः तद उपरांत तेन अभितम, उसके द्वारा अपने साथी ब्राह्मण पुत्रों से कहा गया अहो अरे स्वेच्छया, अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से ताम्रम, तांबा गृहताम ग्रहण कर लो, अर्थात ले लो।
सलाह देखेंगे। वैसा करने पर जाते हुए उन ब्राह्मण पुत्रों में से एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी, तो वह जैसे ही उस प्रदेश की भूमि को खोदता है तो उसे वहां तांबे वाली भूमि मिलती है। तब उसने कहा, अहो, अपनी इच्छा अनुसार तांबा ग्रहण करो। तत्पश्चात अन्य प्रोचु मूढ़ किम अनेन क्रियते यत् प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नाशति तत् उत्तिष्ठ अग्रतः गच्छामि साब्रवीत यान्तु भवन्तः न अयम् अग्रे यास्यामि एवं अभिधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमे निवृत्तः ते त्रयपि अग्रे प्रस्थिता। अन्य प्रोचु तब बाकी बोले, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, मतलब इस तांबे से हमें क्या लेना देना, जब प्रभुतम इस ज्यादा के होने पर भी दारिद्रम हमारी गरीबी का नाश नहीं होगा, हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। तत् उत्तिष्ठ, इसलिए उठ, अग्रतः गच्छामि, आगे चलते हैं। साबवीत, वह ब्राह्मण पुत्र बोला, यान्त भवन्तः, आप चलिए। न अयम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय, ऐसा कहकर वह ताम्रम यथेच्छया, वह अपनी मर्जी से जितना उसे तांबा लेके जाना था उसको उसने ले लिया और प्रथम और वो जो था पहला ब्राह्मण वो अपने घर पर लौट गया। तत्पश्चात वे 3 ब्राह्मण पुत्र वो आगे की ओर चल पड़े। शब्दार्थ देखेंगे। अन्य प्रोचु, दूसरे ब्राह्मण पुत्र बोले, मूढ़, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, तो इससे अर्थात इस तांबे से क्या किया जा सकता है, जब प्रभुतम अपि, क्योंकि इस ज्यादा से भी दारिद्र्यम न नाशति, हमारी गरीबी नष्ट नहीं होगी। तत् तो उत्तिष्ठ, उठ, अग्रतः गच्छामि, आगे चलते हैं। सा अब्रवीत, वह ब्राह्मण पुत्र बोला, यान्तु भवन्तः, आप जाइए। अहम अग्रे न यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं इस प्रकार अभिधाय कहकर ताम्रम यथेश इच्छया, अपनी इच्छा से तांबा गृहीत्वा माने लेकर प्रथमा निवृत्त, पहला ब्राह्मण पुत्र अपने घर को लौट गया। ते त्रयपि, और वे तीनों ब्राह्मण पुत्र भी अग्रे प्रस्थिता, आगे की ओर चल पड़े। एक बार सलाह देखेंगे। दूसरे बोले, अरे मूर्ख, इस तांबे से क्या करना, क्योंकि इस तांबे की अधिक मात्रा से भी हमारी दरिद्रता अर्थात गरीबी नष्ट नहीं होगी, तो उठ, आगे चलते हैं। वह बोला, आप जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर इच्छानुसार तांबा लेकर पहला ब्राह्मण पुत्र लौट गया और वह तीनों भी आगे फिर चल पड़े। अत किंचित मात्रम गतस्य अग्रेसर वर्ती नीपपात सापि यावत् खनितुम आरब्ध तावत् रूपमयी शिति ततः प्रहर्षितम प्रा यत् भो गृहीताम यदिच्छा रूपयम न अग्रे गंतव्यम। तत्पश्चात किंचित मात्रम, जैसे ही वे कुछ देर चले ही थे, किंचित मात्रम गतस्य, जैसे ही वे कुछ उन्होंने रास्ता तय ही किया था, तो अग्रेसर जो सबसे आगे था उसकी जो बत्ती जो थी वो नीपपात माने गिर गई। साथ ही और जैसे ही वह उस भूमि को खोदना उसने आरंभ किया तो उसको वहां पर चांदी की धरती प्राप्त हुई, उसको वहां पर सारा जो है चांदी का भंडार उसको प्राप्त हुआ। ततः प्रहर्षितम प्रा, उसने बड़े खुशी खुशी कहा, प्रहर्षितम प्रा, बड़ी खुशी खुशी कहा, यद, अरे अपनी गृहताम यदि इच्छा रुपयम, अपनी मर्जी से आप चांदी ले लो, न अग्रे गंतव्यम, आगे हमें नहीं जाना चाहिए। शब्दार्थ है, अथ तदुपरांत किंचन मात्र को जरा सा गतस्य चलने पर अग्रेसर उनमें से आगे वाले की बढ़ती निपतात बत्ती गिर पड़ी। साथ ही वह भी यावत जैसे ही खनितुम आरब्ध है, उस धरती को खोदना आरंभ करता है, तावत तो रूपमयी शिति चांदी की भूमि प्राप्त होती है। ततः तदुपरांत प्रहर्षितम, प्रसन्न होकर उसने कहा, यत कि भो, अरे गृहताम यथा इच्छया रूपयम, अपनी इच्छा से चांदी ले लो, न अग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। सलार्थ है, तब कुछ दूर जाने पर आगे वाले ब्राह्मण पुत्र की बत्ती गिर पड़ी। उसने भी जैसे ही धरती को खोदना आरंभ किया तो उसे वहां चांदी वाली भूमि प्राप्त हुई। तब प्रसन्न हुए उसने कहा, अरे इच्छा पूर्वक चांदी ले लो, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तदुपरांत तौ उचितो भो पृष्ठ ताम्रमयी भूमि अग्रतः रूपमयी तत् नूनम अग्रे स्वर्णमयी भविष्यति किंच अने प्रभुतेन अपि दारिद्र्य नाश न भवति तत् आव्याम अग्रे यास्याव। एवं उक्त्वा दो अपि अग्रे प्रस्थितो सापि सब शक्त्या रूपम आदाय निर्वृत्त।
तऊचतः, तब जो दो ब्राह्मण पुत्र जो थे उन्होंने कहा, भो अरे पहले ताम्रमयी भूमि, पहले तांबे वाली भूमि हमें प्राप्त हुई है, अगर तय उसके बाद हमें इस चांदीमयी भूमि हमें प्राप्त हुई है तो जरूर ही आगे हमें जो है सोने की भूमि हमें प्राप्त होगी। इसलिए इस ज्यादा से भी, इस ज्यादा चांदी से भी हमारी गरीबी का नाश नहीं होगा। तत् आवाम, तो हमें आगे चलना चाहिए। एवं उक्तवा, ऐसा कहकर वे दोनों जो थे आगे चल पड़े। और वह जो था दूसरा ब्राह्मण पुत्र, वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी लेकर अपने घर लौट गया। शब्दार्थ तऊचितु, उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, भो अरे पृष्ठतः ताम्रमयी भूमि, पहले तांबे वाली भूमि प्राप्त हुई, अगर तय रूपमयी, उसके बाद चांदी वाली भूमि प्राप्त हुई, तत् नूनम, तो जरूर ही अग्रे स्वर्णमयी, इसके आगे स्वर्ण की भूमि भविष्यति होगी। किंच अनेम प्रभुतेनपि, तो इससे ज्यादा से दरिद्र नाश भक्ति, हमारी गरीबी का नाश नहीं होगा। तत्, तो आवाम अग्रे या सावें, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्तवा, ऐसा कहकर वे दोनों ब्राह्मण पुत्र अपी माने भी अग्रे प्रस्थितो, आगे चल पड़े। सापी, वह दूसरा ब्राह्मण पुत्र भी सब शक्तियां, अपनी शक्ति अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार रूपयम चांदी आदाय लेकर निवृत्त लौट गया। एक बार और सलाह देखेंगे। वे दोनों बोले, अरे पीछे तांबे वाली भूमि थी, आगे चांदी वाली आई, तो नीचे ही आगे सोने वाली भूमि होगी, तो इस चांदी की अधिक मात्रा से हमारी दरिद्रता का नाश नहीं होगा, तो हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों आगे चल पड़े। वह भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चांदी लेकर अपने घर लौट गया। इति शिवम, तो इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि उन दोनों को क्या प्राप्त होता है। ये हम जो कहानी का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।